सो भाई आज जो बताने वाला हूं ना, ये पूरे महाराष्ट्र में ये वीडियो ना शोर मचाने वाला है पक्का। बस आपका सपोर्ट एंड प्यार चाहिए, क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं जो हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, ब्रीफ क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है जिसमें हमारी बैंड बजी पड़ी रहती है। बट इस वीडियो का टारगेट लाइक है 1 के। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से साइंस 2 का भी बनाया जाए तो 1 के लाइक इस वीडियो का टारगेट है, तो फटाफट फटाफट टारगेट कंप्लीट करो। और अगर आप चाहते हो कि चैलेंजिंग क्वेश्चन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का, तो भाई वीडियो को शेयर करो, बोलो सबको सब्सक्राइब करने के लिए। 100 के अगर आपने 4-5 दिन में कंप्लीट करवा दिया, ऐसा तो होगा नहीं मेरे को पता है, पर कंप्लीट करवा दिया तो अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस चुटकी बजाते ही आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बुक और पेन आपने ले लिया होगा भाई, हमें भी मोटिवेट करो ना, जरूरी है। तो भाई अब सुनो, सबसे पहले स्टार्टिंग में 2-4 चीजें मैं बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एसी एंड डीसी। ओके, और जो आइस वाला डायग्राम है, ये डायग्राम आपको सबसे पहले कर लेना है। सबसे पहले कर लेना है, उसके डायग्राम्स कर लेने, जो उसमें पार्ट्स दिया हुआ है उसको कर लेना है, लेवलिंग कर लेनी, ये प्रैक्टिस कर लेनी है। देन इसके बाद आपको उसका प्रिंसिपल, अगर उसके अंदर सब डीसी एसी में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कर लेना, और वर्किंग को थोड़ा बहुत याद कर लेना है। इतनी चीजें आपको करके रखनी है, क्योंकि उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आता है। ओके, 3-4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये बात मेरी सुन लेना। ओके, अब चलो, जो चीजें मैंने बताई आपने लिखी होगी, अब एक एक करके हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हम आते हैं ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन में भाई आपको बस ना ये जो ये दिया हुआ है ना अपना कैप्लर वाले डायग्राम को समझ लेना, और लॉ तो आपको आता ही होगा कैप्लर के डायग्राम को। इसके बाद हम आएंगे डायरेक्ट सेकेंड चैप्टर, डायरेक्ट सेकेंड चैप्टर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सेकेंड चैप्टर, हाँ। अब पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है ये वाला टेबल आपको दिमाग में फिट करना। और इस टेबल में आपको क्या पूछा जाएगा पता है? देखो ये वाला टेबल, ये वाला टेबल में, ये टेबल में जैसे मैंने लिख के लाया, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं कि जो आया हुआ है कि वो जैसे दिया रहेगा कि ये वाला ब्लॉक कौन सा है, फिर ये वाला कौन सा है, ये कौन सा है, ऐसे लिखा रहेगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उसके आंसर देने रहेंगे। ऐसे 2-3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी। तो आपको ये पूरा मॉडर्न प्रेडिक्टेबल पता रहना चाहिए। गैस ब्लॉक कहाँ है, पी ब्लॉक कहाँ है, डी ब्लॉक कहाँ है, ट्रांजिशन एलिमेंट का, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का, मेटल नॉन मेटल मेटोलाइट कहाँ है, ये चीज आपको पता रहना चाहिए। इसको डिटेल वैसे आपके प्रदीप से सेकंड चैप्टर अभी आपको पढ़ाने वाले हैं, पूरा डिटेल में टेबल आपको बता देंगे। कभी जिंदगी में सबको भूल जाओगे, मुझे एंड टेबल को कभी नहीं भूल पाओगे, चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आगे देन अब इसके अंदर और बाकी कुछ नहीं है, बस। अब आते हैं हम थर्ड चैप्टर में बोलूँ तो भाई एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको आपको करके रखना है, वो ये वाला है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन 2-3 साल पूछा गया है। ये कहाँ गया, आ जाओ। हाँ, ये वाला, ये वाला इससे रिलेटेड, जैसे ये रस्टिंग है तो इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा। देन ऑक्सीडेशन, आयरन एट एनोड, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ, सितंबर 21 में भी आया, सितंबर 21 में आया। देन कैथोड पे रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट कैथोड, ये भी लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो। राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन एट कैथोड, ये पूछा रहेगा। इसमें सब दिया हुआ है, बस अपने को देख देख के लिखना है। ओके, कौन सा रिएक्शन कैथोड पे है, कौन सा रिएक्शन एनोड पे हुआ है। और एक क्वेश्चन पूछा रहेगा व्हाट इज कोरोजन। ऐसे ये डायग्राम देके 4 क्वेश्चन पूछे रहेंगे। ओके, तो ये सितंबर 21 और सितंबर 21 में क्वेश्चन आया हुआ, तो ये भी ये करके रखना है। देन इसके बाद आ जाओ 4th, हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले ये वाला नहीं, ये बल्ब, ये बल्ब के डायग्राम को, ये डायग्राम की प्रैक्टिस करके रखना है बल्ब पे। देन इसके बाद ये भी नहीं लो, हाँ, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। राइट हैंड थंब रूल, कि थंब इंडिकेट क्या कर रहा है, कर्ल फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है, या तो ये दिया रहेगा ये कौन सा रूल है, ऐसा दिया रहेगा और हमसे पूछा रहेगा ये कौन सा रूल है।
तो हमें बताना पड़ेगा, राइट एंड थंब रूल है। और इसमें पूछा रहेगा कौन कुछ किसको इंडिकेट कर रहा है, ऐसा 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा रहेगा। देन इसके बाद ये कभी कभार हमारी किस्मत खराब रही तो ये वाला डायग्राम आता है ये, और ऐसा हमें इसमें पूछा रहता है, इसमें पूछा रहता है कि ये क्या है, इसमें ए दिया रहेगा। फिर हमें एक एक के बारे में, हमें नॉर्थ और साउथ पोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा रहेगा। फिर या तो हमें इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दिया रहेगा, फिर करंट मतलब कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा वो दिया रहेगा, ये सभी चीजें। अगला अगर मैं आपको बताना चाहूँ आगे, फिर इसके बाद हाँ ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायग्राम दिया रहेगा उससे रिलेटेड ये कौन सा रूल है, कौन क्या क्या डायरेक्शन दिखा रहा है। बस थोड़े टाइम में आप कर सकते हो। हाँ, और मैंने एसी और डीसी तो आपको बताया, एसी एंड डीसी के डायग्राम को तो प्रैक्टिस करके रख लेना है बस। इसके अंदर इतना ही, इसके अंदर बस इतना ही। अब आते हैं फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर के अंदर लोग ये ग्राफ नहीं करते, पर ग्राफ बहुत बड़ा ग्राफ भी आ जाता है। देन हॉप सेपरेटर, ये और इसका वाला ग्राफ, हॉप सेपरेटर। हॉप सेपरेटर से रिलेटेड, हॉप सेपरेटर से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, वही वाली चीजें कि इसके अंदर क्या क्या यूज किया गया है, ओके, क्या क्या यूज हुआ है, फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर वाले का कि नीचे का, किसका टेम्परेचर कम है। ओके, वैसे देख के पता चल रहा है ऊपर का टेम्परेचर ज्यादा है कि नीचे का टेम्परेचर ज्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन हमें इससे रिलेटेड डायग्राम देके पूछा जाएगा। ओके, देन इसके बाद आगे मैं आऊं तो बाकी तो इसके अंदर कुछ नहीं है। और हाँ, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये दिया रहेगा, इससे पूछा रहेगा कि इसमें बताओ कौन हीट ज्यादा एब्जॉर्व कर रहा है, तो देख के समझ में आ रहा है, तो बस ये सब चीजें दिमाग में रखना है। देन ये इसमें क्वेश्चन जैसे ये सितंबर 21 में आया हुआ है, 3 मार्क्स के लिए आया हुआ है। वेयर वेयर टू वेयर इज हीट इज ट्रांसफर्ड, कहाँ से कहाँ हीट ट्रांसफर हो रहा है, आपको दिख रहा है हॉट और कोल्ड, तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना। देन विच प्रिंसिपल डू यू लर्न अबाउट फ्रॉम दिस प्रोसेस, कौन सा प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल में बेस है ये, हीट एनर्जी लॉस बाय द ऑब्जेक्ट, हीट एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट, इसी प्रिंसिपल पे, एकदम सिंपल। ओके, देन इसके बाद विच प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस मेजर यूजिंग दिस प्रिंसिपल, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, यही यूज करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड 3 मार्क्स के लिए, बट डायग्राम देके 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आगे चलते हैं, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट की, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट, अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखो भाई, ये कभी कभार इससे रिलेटेड आता है कि कौन सा एंगल क्या है, फिर इसके बाद आई ज्यादा है कि आर ज्यादा है, ये सभी चीजें पूछी है, पर बहुत कम बार आया हुआ है, ये हमेशा तो नहीं आया है। फिर एक बार डायग्राम देख लो, ये तीनों तो आपको आता ही होगा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि जब रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या हो जाता है, टुवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाता था अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रूल बस याद रखना, वैसे तो आपको होगा ही, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पार्शियल रिफ्लेक्शन, ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन इसके बाद रिफ्रैक्शन का है, रिफ्लेक्शन का है, तो ये डायग्राम को भी दिमाग में फिट रखना है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, ये रेम्बो वाला। अब हमारे 7th लेंसेस। लेंसेस के अंदर तो ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बट ये कर लो, ये तो वैसे भी आपको रूल याद होगा, लॉ याद होगा। कभी कभार हमारी किस्मत खराब रही ना, किस्मत खराब रही तो आता है, वैसे लेंसेस में से आने के चांसेस कम है, इसको एकदम लास्ट में करो। लेंसेस, हाँ बस आइस वाला कर लो, ये आइस वाला, ये आइस वाला डायग्राम किधर गया भाई, हाँ ये आइस वाला डायग्राम कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइस वाला डायग्राम पक्का करना ही है आपको। नियर साइडनेस एंड फार साइडनेस, इसका भी प्रैक्टिस करके रख लेना, पर आइस का सबसे पहले करके रखना बस। बाकी
अब आते हैं हम मेटलर्जी। मेटलर्जी में अगर मैं बात करूं, मेटलर्जी की बात करूं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, और कुछ चीजें मैं एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी आपको देने वाला हूं, उन चीजों को भी जरूर याद रखना। अब अगर मेटलर्जी की बात करूं तो मेटलर्जी में तो वैसे तो डायग्राम प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा डायग्राम प्रैक्टिस करना है, बट ये वाला, ये 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 वाला, ये एग्जाम में आया हुआ है। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज ये आपको याद होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है ये, और इसके साथ इसके डायग्राम, इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। विल्फ्लेटेबल मेथड, देन इसके हाइड्रोलिक सप्रेशन, देन मैग्नेटिक सप्रेशन। अरे अगर बस डायग्राम बना लोगे ना, देखो डायग्राम लिखो, कंस्ट्रक्शन लिखो, वर्किंग लिखो, ओके, इस तरह से। देन इसके बाद हमारा फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, और लीचिंग में तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करके रखना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पूरा वाला डायग्राम, सबसे ज्यादा फोकस डायग्राम, और यही आपको 3 और 4 मार्क्स देंगे। 3 और 4 मार्क्स आपको एग्जाम में यही मेरे दोस्त देने वाला है। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग, ओके, तो ये हो गया, और ये एग्जाम में बस। इसके बाद मैंने आपको बाकी तो कार्बन कंपाउंड में तो सब रिएक्शन ही है, जो रिएक्शन मैंने आपको बताया है, इसलिए अब डायरेक्ट आ जाते हैं हम 10th चैप्टर पे। हमारा जो 10th चैप्टर है, हाँ, 10th चैप्टर में ये ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट, ये एंड देन रॉकेट, ये वाला, इसको आपको करके रखना है। बस भाई इतने डायग्राम। अब सर कैसे करना है, देखो सबसे पहले डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, उससे रिलेटेड जो चीजें आपको आ रही है, उससे रिलेटेड जो चीजें आ रही है, मतलब जैसे अभी डायग्राम आ गया, डायग्राम अगर आपने बना लिया तो उसका नाम आपको याद ही हो गया, नाम याद हो गया तो देन उसका कंस्ट्रक्शन उससे मतलब वर्किंग उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत याद कर लो, कैसे कैसे क्या 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 हो रहा है दिमाग में, उससे रिलेटेड पॉइंट लिख सकते हो। देन प्रिंसिपल, अगर किसी प्रिंसिपल पे बेस है उसकी वर्किंग तो वो लिख दो, अगर कुछ उससे रिलेटेड डेफिनेशन है वो लिख दो, आराम से पॉइंट हो गया। बट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है ना, वो आपको डायग्राम आता है और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं। ओके, 3 से 4 क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन आता है, बस ऐसा ही रहता है। तो ये आराम से कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला कि इसको याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आराम से लिख दोगे बहुत सिंपल तरीके से। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई, और समझ में आए तो प्लीज वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों तक बताओ, जिससे क्या होगा कि हमें भी मोटिवेशन आए। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।